अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। आज हम पहला चैप्टर करेंगे सुपर सेंस से। तो सुपर सेंस का मतलब फील करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम सेंस, यानी जो हम महसूस करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो किस बारे में बोल रहे हैं कि देखिए क्या हुआ है। देखिए, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप मतलब प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो और कोई ईगल आकर आपकी रोटी लेकर झपट के ले गया हो। या एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शूट अप एट वंस। यानी आप किसी सोते हुए कुत्ते के पास से बिल्कुल हल्के हल्के उससे गुजरते हैं, लेकिन उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं ना। You drop something sweet on the ground and within minute many ants collect around it। यानी कुछ आपने मीठा गिराया उसके और आसपास बहुत सारी जो है चींटियाँ जमा हो गई हो। वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। तो ऐसा क्यों होता है, यानी ये चीज़ें क्यों होती है कि आपने कोई चीज़ मीठी गिराई उस जगह जो चींटियाँ जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। यानी एनिमल्स के पास भी जो है सेंस होता है, अलग अलग तरह का सेंस, यानी महसूस करने की पावर है ना। दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं ना। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। यानी कुछ एनिमल जो है अपना शिकार बहुत दूर से भी उनको नज़र आ जाता है। सम कैन हेयर इवन द फैंटेस्ट साउंड। यानी कुछ जो है बिल्कुल हल्की आवाज़ होती है उसको भी सुन लेते हैं वो, जैसे फैंटेस्ट साउंड मतलब बेहोश होने की आवाज़ भी, मतलब बिल्कुल मामूली सी आवाज़ भी। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। कुछ जानवर जो है अपने फ्रेंड को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। यानी इस दुनिया में जो इस तरह के एनिमल की जो है सेंस की एग्जांपल बहुत सारी, उनके पास बहुत सारी अमेजिंग सेंस है। तो हमारा ये पेज नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर ये, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। यानी आंट ने, चींटी ने अपने फ्रेंड को कैसे पहचाना। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। यानी एक चींटी जो ग्राउंड पर जा रही थी तो उसने एक दूसरी तरफ से देखा कि पूरे ग्रुप जो है चींटियों का वहाँ से आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो वो अपने होल में आई, पहली आंट चींटी। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। यानी जो गार्ड कर रही थी चींटी, उसने उसको पहचान लिया और उसको अंदर आने दिया, बिल के अंदर, जैसे चींटियों की जो सुराख होती है ना। अब यहाँ पे लिखा है थिंक एंड टेल, यानी सोचो और बताओ। हाउ डिड द आंट नो डेट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। यानी उस चींटी ने कैसे पहचाना कि वो चींटी जो उसके ग्रुप की नहीं है। तो इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, जस्ट लाइक अस एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। हमारी तरह एनिमल्स के भी सेंस होते हैं। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। ड्यू टू दिस एबिलिटीज द आंट केम टू नो डेट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। यानी इस सेंस की वजह से दूसरी चींटियों ने पहचान लिया ना कि ये हमारे ग्रुप की नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो गार्ड आंट जो गार्ड कर रही थी उसने कैसे पहचाना। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। तो कुछ जो अपने फ्रेंड को स्मेल से पहचानते हैं ना। तो गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट बाय इट्स स्मेल। तो उसने उसको इसकी स्मेल से पहचाना, उसकी खुशबू से, है ना, उसकी बू से, है ना। देखिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। यानी वहाँ ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पे कुछ गुड़ या कुछ मीठा गिराइए, आप चीनी वगैरह भी गिरा सकते हैं, और वो इंतज़ार कीजिए कुछ चींटियाँ वहाँ आ रही है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर
द आंट्स टू कम, यानी कितना टाइम लिया वो आने के लिए। तो इट टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, यानी 15 से 20 मिनट। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर, यानी पहले कोई एक चींटी आई या पूरा ग्रुप आया एक साथ। वन आंट केम फर्स्ट, यानी एक चींटी पहले आई। वॉट डिड द आंट्स डू विद द फूड्स, तो उन्होंने उस फूड के साथ, उस मीठे के साथ क्या किया। आंट कैरिड द फूड टू देयर होल्स, यानी वो उठाकर उस चीज़ को वो अपने होल में ले जाने लगे। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, दे गो टू द होल फ्रॉम देयर, वो लोग जो है वहाँ से कहाँ गए, तो होल में गए। डू दे मूव इन अ लाइन, यस, तो वो लोग अपनी लाइन में ही चल रहे थे ना। तो हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए पेज नंबर 2 है। अब देखिए इस पर है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, यानी उनको नुकसान पहुँचाए बगैर उन चींटियों को क्या करो, उनका पाथ जो उनका रास्ता है ना, पेंसिल की मदद से मतलब आप उसको रोक दो, ब्लॉक कर दो उसका रास्ता। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू दे आंट्स मूव, उसके बाद ऑब्जर्व करो, देखो कि आंट किस तरह मूव कर रहे हैं, यानी आपने रास्ता रोक दिया ना, तो वो अब कैसे चल रहे हैं। आंट क्लाइम्स अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली, तो चींटियाँ जो है पेंसिल से चढ़ कर जा रही हैं लेकिन वो लाइन में ही जा रही है। मैनी ईयर्स अगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, एक साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था इस चींटियों के ऊपर। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आंट जब चींटियाँ चलती हैं तो आगे बढ़ने के बाद वो अपने मतलब एक स्मेल छोड़ती हैं, एक बू छोड़ती है ग्राउंड पर। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, तो उसके बाद जो दूसरी चींटियाँ होती उसी स्मेल को, उसी बू को फाइंड करके उसके पीछे पीछे जाती है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, तो आप बता सकते हैं कि आपने जब उसका रास्ता ब्लॉक किया तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, कुछ मेल होते हैं ना जो नर कीड़े होते हैं, तो वो अपनी मादा कीड़े को जो है उनकी स्मेल से पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, यानी तुम्हें किसी मच्छर ने परेशान किया है, उनको कैसे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ हो, है ना। तो देखिए पेज नंबर 3 पर जो क्वेश्चन था ना कि आपने उसका चींटियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने किस तरह मूव किया, तो इसका आंसर है एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स follow the smell to find the way, so when their path was blocked ants tried to maintain their original path by following the scent, यानी उन्होंने इस तरह इसीलिए किया ना कि उनकी जो चींटी ने पहली चींटी जो जा रही थी वो स्मेल छोड़ रही थी ना, तो उसी स्मेल से वो जाते वो अपना रास्ता बना रहे थे। अब उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो ने आपको कोई कभी परेशान किया और उनको कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हो। तो आंसर देख लीजिए, मॉस्किटो फाइंड अस बाय द स्मॉल स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी मतलब बॉडी की जो स्मेल आती है उससे पहचान लेते हैं। सोल्स ऑफ फीट एंड ऑल्सो बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे तलवों वगैरह से और हमारी बॉडी की गर्मी से वो पहचान लेते हैं। तो देखिए उसी पेज पर पेज नंबर 3 पे थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, यानी आपने देखा होगा ना कुत्तों को इधर उधर कुछ सूंघते फिरते हैं, तो वो क्या सूंघते हैं। Yes, I have seen dog sniffing here and there. A dog can make out if another dog had come into their area. तो वो सूंघते हैं क्या कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में तो नहीं आ गया। बाय द स्मेलिंग ऑफ इट्स यूरिन और पू, यानी पेशाब और पखाने की मदद से वो पहचानते हैं कि उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग तो नहीं आ गया। सो इन ऑर्डर टू चेक आउट वेदर एनी अदर डॉग हैज़ कम और नॉट, अ डॉग स्निफ हेयर देन, इसीलिए वो इधर उधर सूंघते रहते हैं हर वक्त।
तो देखिए हमने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है ना, तीनों क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर आगे डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो डॉग लोग जो है मार्क कर लेते हैं अपने एरिया को रोड पर के कौन सा एरिया इनका है। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर है डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड और पॉटी लैट्रीन, है ना। तो वही चीज़ है जो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है। तो ये हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब यहाँ लिखा है राइट इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ द दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो इंसान जो है डॉग की इस जो सेंस होती है ना स्पेशल सूंघने की कुवत ताकत जो है उसके पास, उससे इन लोगों ने क्या यूज़ करते हैं इंसान लोग। तो देखिए पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है ना कि वो लोग क्या यूज़ करते हैं उसके सेंस से ह्यूमन बीइंग। तो आंसर देखिए वी यूज़ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग टू कैच क्रिमिनल्स, यानी मुजरिम को पकड़ने के लिए, रिकवर द स्टोलन गुड्स, सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा। यानी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए, कोई बम वम है तो उसको ढूंढने वगैरह के लिए इसका डॉग के स्मेल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज पर है व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस और स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। यानी आप अपनी जो आपके पास सेंस ऑफ स्मेल है ना उससे आप क्या क्या करते हैं। जैसे आप कुछ सूंघते हैं ना कि खाना अगर ख़राब हो गया या कुछ जल रहा है वगैरह। तो आंसर देखिए बिसाइड्स स्मेलिंग द बैड फूड and the smell of burning out sense of smell help us to choose good food. Perfume, soap, incense stick, etc. And also to find cut that if any cloth is sticking due to sweat, यानी पसीने में कोई हमारे कपड़े महक रहे हैं तो उससे भी हम पहचान लेते हैं ना, अच्छी खुशबू बुरी खुशबू सारी चीज़ों को हम पहचान लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है ना क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मतलब हम अच्छी बू और बुरी बू है ना सब एग्जाम्पल बताना है, तो ये वाला हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। यानी ऐसे कौन से जानवर जिनको तुम सिर्फ स्मेल से पहचान सकते हो बिना देखे हुए। तो डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, गॉट। इसके अलावा भी तुम और कोई से जानवर को पहचान सकते हो तो उसके भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। यानी 5 चीज़ें ऐसी बतानी जिसके स्मेल आपको अच्छी लगती है, 5 चीज़ें ऐसी जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम, फ्लावर, कॉस्मेटिक आइटम्स, इंसेंस स्टिक। अब उसके बाद यहाँ आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फ्लिथ, डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, ड्रेन्स, गटर, बैड स्मेलिंग केमिकल्स, है ना। ये सारी चीज़ें हमें ख़राब लगती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। क्या तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का आंसर सेम है। अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो आंसर सेम ही होगा, है ना। अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं सबको। तो हमारा देखिए यहाँ पर पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।